नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देवी देवताओं और महापुरुषों के नाम पर शराब की दुकानें और बार रखने पर पाबंदी। महाराष्ट्र सरकार ने दिया 30 जून तक नाम बदलने का आदेश। देश में फिर डरा रहा कोरोना। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में फिर बढ़ रही है कोविड की गिनती। आधार के जरिए जल्द ही कर सकेंगे यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल। डेबिट कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। उत्तराखंड में सफर करना होगा महंगा। रोडवेज के साथ ही प्राइवेट बस और टैक्सियों का भी बढ़ेगा किराया। यूपी में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। आयातित नेता को ना दी जाए प्रदेश की कमान। अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों को दिया सीसीटीएनएस से जुड़ने का सुझाव। कहा, अपराध नियंत्रण के लिए एनसीआरबी डेटा का करे इस्तेमाल। आम आदमी पर महंगाई की मार। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ेगी 10% से ज्यादा फीस। हरी खाद को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार। किसानों को देना होगा सिर्फ 20% पैसा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में बेलगाम हुई महंगाई। आसमान छू रहे दूध और चावल जैसी खाने पीने की चीजों के दाम। पीएम मोदी बोले, किसान भाई बहनों पर देश को गर्व। वे सशक्त होंगे तो नया भारत समृद्ध होगा। आ गया नए जमाने का सोलर पैनल। रात में भी पैदा करेगी बिजली। अब धूप की टेंशन खत्म। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कहा, माफिया की जमीनों पर गरीबों को मिलेंगे प्लॉट। प्रदेश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों को भी तलाशे। समुद्री क्षेत्र में बढ़ेगी हवाई क्षमता। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल हुई एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर। अब सोया प्रोडक्ट्स पर भी होगा आईएसआई मार्क, सरकार का आदेश। देश के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी हाइड्रोजेल तकनीक। सिंचाई करना होगा आसान। पुतिन की गैस सप्लाई बंद करने की धमकी। सहयोगी देशों की राजधानी जर्मनी, इटली में मचा हड़कंप। प्रतिबंध ढीले पड़े। महाराष्ट्र, मुंबई में बिना हेलमेट बाइक चलाई तो होगी कार्रवाई। लाइसेंस होगा रद्द और जुर्माना भी देना पड़ेगा। सेहत से खिलवाड़। कॉस्मेटिक्स बेचने वाली कंपनियों की मनमानी। ई कॉमर्स साइट्स पर गोरा बनाने वाली क्रीमों में मिला रहे हैं खतरनाक मरकरी। अब राशन की दुकानों पर होंगे बैंक के काम। सरकार देने जा रही है कॉमन सर्विस सेंटर का दर्जा। पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में हुई बहाल। 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। आईसीएमआर का दावा, कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज है रामबाण। 400% बढ़ गई एंटीबॉडी। इलेक्ट्रिक वाहनों का जबरदस्त क्रेज। पिछले वित्त वर्ष बिक्री में आया 3 गुना उछाल। टाटा मोटर्स का जलवा बरकरार। कोरोना से मौत की हकीकत। रिसर्च में दावा, दुनिया में अब तक 1.82 करोड़ लोगों ने जान गंवाई। ऑफिशियल आंकड़ा सिर्फ 60 लाख बताया जा रहा है। अमेरिका से कितनी संख्या में खरीदे जाए प्रीडेटर ड्रोन, इसका निर्धारण करने के लिए सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। स्वतंत्रता के 75 साल पर हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जल संचय के साथ रोजगार पर भी फोकस। भारत और कृषि निर्यात 23% तक बढ़ा। भारतीय गेहूं की मांग में आया जबरदस्त उछाल। आंध्र प्रदेश कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी तेज। राज्यपाल हरिचंदन ने स्वीकार किया 24 मंत्रियों का इस्तीफा। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में अब नहीं होगी देरी। उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त तक पद भरने के निर्देश। राजस्थान में होगी शराबबंदी। बिहार में रिसर्च करने पहुंची 5 सदस्यीय टीम। गहलोत सरकार को देगी रिपोर्ट। अब हिंद महासागर पर है चीन की बुरी नजर। पाकिस्तान के रास्ते भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। गुजरात, हिमाचल में चुनाव नजदीक। विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी में राहुल गांधी। रिपोर्ट। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने किया आगाह। कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, यह रूप बदल रहा है। देश के लोग सतर्क रहें। अमेरिकी अधिकारी का दावा। कहा, रूस ने यूक्रेन युद्ध के लिए नियुक्त किया नया कमांडर। आम नागरिकों के खिलाफ क्रूरता का है रिकॉर्ड। सांसद निधि योजना के तहत पूर्व सांसदों ने नहीं खर्च किए 1723 करोड़ रुपए। बैंक खाते बंद करने पर ही हो सकेगा इस्तेमाल। रिलायंस शुरू करने जा रही है नया रिटेल ब्रांड। बिग बाजार की जगह लेगा स्मार्ट बाजार।
पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बाद एक और झटका, मध्य प्रदेश राज्य में बिजली भी हुई महंगी। देश भर में 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन। पंजाब में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, पाकिस्तान से आया हथियारों का जखीरा बरामद, 5 AK-47 राइफल और 85 पिस्टल शामिल। पंजाब में करारी हार के बाद फिर कांग्रेस को एक करने में जुटे अमरिंदर सिंह, कहा संगठन की मजबूती के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पुलिसकर्मी हो जाए सावधान, अब देना होगा 2 गुना जुर्माना। सीजन के आखिरी चरण में चमक रहा है सफेद सोना, कपास को मिल रहा है रिकॉर्ड भाव। जेपी नड्डा का ऐलान, हिमाचल में जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। चीन भरोसे बैठा पाकिस्तान, राफेल की गरज से कांपा तो वायुसेना में शामिल किया चीनी J-10C लड़ाकू विमान। दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर बीजिंग के सैनिक अड्डे से क्षेत्र के देशों को खतरा, मिसाइल प्रणाली के साथ ही लड़ाकू जेट किए तैनात। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी मुश्किलें आसान, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारों में कटौती वाला विधेयक राज्यपाल ने किया मंजूर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में फिर डरा रहा है कोरोना, दिल्ली हरियाणा गुजरात में फिर बढ़ रही है कोविड की गिनती। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 मामलों में गिरावट जारी है, वहीं फिलहाल संख्या 2 साल के निचले लेवल पर है। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा सहित कुछ राज्यों में गिनती फिर से बढ़ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में और वृद्धि के संकेत नहीं हो सकता है, लेकिन यह देश के कम से कम कुछ राज्यों में लगातार गिरते मामलों की प्रवृत्ति का उलट है, जो जनवरी के आखिरी में तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने के बाद से 2 महीने से ज्यादा समय तक बनी रही। दरअसल पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और हरियाणा में 7 दिनों के औसत दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बंगाल सहित राज्यों में रोजाना मामलों में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार हालात की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राशन की दुकानों पर होंगे बैंक के काम, सरकार देने जा रही है कॉमन सर्विस सेंटर का दर्जा। जी हां, अब आपके घर के बगल वाली राशन दुकान पहले से और अधिक कारगर होने जा रही है। अब तक राशन दुकान से आप चावल, आटा या नमक आदि ही लेते थे, अब बहुत ही जल्द इसी दुकान पर बैंक से जुड़े कामकाज भी निपटा सकेंगे, राशन दुकान पर बैंक के ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देश में मौजूद लगभग 6 लाख राशन दुकानों को बैंक मित्र का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि राशन दुकानों पर लोगों की बड़ी तादाद आती है। इससे जाहिर होता है कि राशन की दुकानों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए एक प्रमुख सेंटर बनाया जा सकता है। रुपए पैसे भेजने का काम प्रमुख तौर पर किया जा सकता है। इसके लिए बैंकों में बड़ी भीड़ दिखाई देती है। इस भीड़ को कम करने के लिए राशन की दुकानों का प्रयोग किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में सफर करना होगा महंगा, रोडवेज के साथ ही प्राइवेट बस और टैक्सियों का भी बढ़ेगा किराया। जी हां, उत्तराखंड में जल्द ही सफर करना आम लोगों के लिए महंगा हो सकता है। असल में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ टोल में इजाफे के बाद राज्य सरकार रोडवेज के साथ ही प्राइवेट टैक्सी और बसों के किराए में इजाफे को मंजूरी दे सकती है। इसके लिए रोडवेज प्रबंधन ने प्रस्ताव तैयार किया है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेजा जाएगा, और जहां से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार इसे लागू करेगी। राज्य में किराया बढ़ाने को लेकर परिवहन निगम का कहना है कि अभी तक निगम ने उन रूटों पर किराया बढ़ाया है जहां पर ज्यादा टोल प्लाजा है और परिवहन निगम को ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन अब किराए में इजाफा अन्य रूटों पर भी हो सकता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात कर देवी देवताओं और महापुरुषों के नाम पर शराब की दुकानें और बार रखने पर पाबंदी, महाराष्ट्र सरकार ने दिया 30 जून तक नाम बदलने के आदेश। जी हां, महाराष्ट्र में शराब की दुकानों के नाम देवी देवताओं और महापुरुषों के नाम पर रखने पर महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदी लगा दी है। ऐसी कोई भी शराब की दुकान जिनका नाम देवी देवताओं या महापुरुषों या ऐतिहासिक कीलों के नाम पर रखा गया है, उन्हें नाम बदलने के लिए 30 जून तक मोहलत दी गई है। राज्य के कई ठिकानों पर शराब की दुकानें, बार का नाम किसी देवी देवता या महापुरुष के नाम पर रखे जाने का चलन दिखाई दे रहा है। इस बारे में कुछ सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी। विधानमंडल में यह मुद्दा उठाया गया था। अब इस पर राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इससे धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस लगती है और सामाजिक वातावरण भी दूषित होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्री क्षेत्र में बढ़ेगी हवाई क्षमता, भारतीय तट रक्षक बल के बेड़े में शामिल हुआ एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर। जहां देश में
समुद्री क्षमताओं में वृद्धि लाने के मकसद से एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के एक अधिकारी ने बताया है कि नवीनतम उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को आज भारतीय तटरक्षक प्रमुख द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का सबसे उन्नत संस्करण अब पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट तथा उसके आगे की कोस्ट गार्ड की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा यह निर्मित किया गया है और यह ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।